नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तीन देशों ने एक डिफेंस डील साइन की, पाकिस्तान, टर्की एंड सऊदी अरेबिया। और जब ये न्यूज आई तो इंडिया के मीडिया ने इमीडिएटली एक हेडलाइन बनाया, ये इंडिया के अगेंस्ट है। लेकिन इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड जनरल ने, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पीआर शंकर साहब, उन्होंने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली ये जो डील की गई है इट डज नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। और ये दोनों हेडलाइंस एक दूसरे से बिल्कुल ही उल्टी है। तो कोई एक दोनों में से गलत हो सकता है, या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। मैं आज तुम्हें वो एंगल देना चाहता हूं जो किसी भी चैनल ने कवर नहीं किया होगा, क्योंकि इस डील की असली बात यह है कि ये इंडिया के अगेंस्ट डायरेक्टली है ही नहीं, और इसीलिए ये इंडिया के लिए और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है। तो इसको जब अपने शुरू करें तो शुरुआत अपने यहां से करते हैं कि पहले एक सेकेंड के लिए अपने सोचेंगे, जो भी हाइप दुनिया में क्रिएट की गई है इसको लेके, उसको साइड हटा के सिर्फ फैक्ट से समझते हैं, क्योंकि यही फर्क डिसाइड करने में मदद करेगा। अब ये पैक्ट में एक्चुअली है क्या, ये जो डिफेंस पैक्ट की गई है इसके अंदर है क्या। तो एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक। यूएन का चार्टर आर्टिकल 51 पे बेस्ड है ये पूरा। मिलिट्री ट्रेनिंग, पर्सनल एक्सचेंज और इंटेलिजेंस शेयरिंग का फ्रेमवर्क पूरा पूरा इस मेक्का पैक्ट में है। और पैक्ट में क्या नहीं है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई न्यूक्लियर क्लॉज इसमें मेंशन नहीं है, कोई डिफाइंड जियोग्राफिकल स्कोप मेंशन नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोई ऑटोमेटिक मिलिट्री इंटरवेंशन भी नहीं मेंशन है। मतलब अगर इंडिया कल पाकिस्तान पे मिलिट्री एक्शन ले तो सऊदी अरेबिया और टर्की को ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि भाई कुछ भी हुआ पाकिस्तान के साथ तो सऊदी अरेबिया की आर्मी आ जाएगी इंडिया से लड़ने। और फिर जनरल शंकर ने जब ये चीज है तो क्यों कहा कि भाई इट इज नथिंग। लेकिन नथिंग जियोपॉलिटिक्स का सबसे डेंजरस वर्ड होता है जब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्योंकि चुप्पी जो आ जाती है ना, दैट इज द बिगर कंसर्न। समझाता हूं कैसे कि अभी जो चीज अपने बात करेंगे ना, ये आपके दिमाग के अंदर जो भी चीज है ना उसको हिला देगी। ये डील इंडिया के बारे में नहीं है। पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया तीनों ही सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं। सऊदी अरेबिया का सबसे कट्टर दुश्मन जो है ना, एज अ कंट्री, एज अ रिलीजियस एनिमी ऑल्सो, मतलब सऊदी अरेबिया ये चीज मानता है, दैट इज ईरान। और ये बात कहीं छुपी नहीं है। पाकिस्तान की ईरान से शेयर्ड बॉर्डर्स हैं, ये चीज आपको पता है। अब उसके अपने खुद के सिक्योरिटी इश्यूज है। टर्की का भी ईरान से अपनी खुद की राइवलरी है। अब जनरल पीआर शंकर ने ये चीज लिटरली क्यों कहा कि एनी डील बिटवीन टर्की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, ये ट्रायंगुलेट करके एक ही जगह पे आता है ईरान, क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस ईरान है, क्योंकि ये बाकी के सभी देश जो है वो सुन्नी है। तो ये मुस्लिम यूनिटी का डील नहीं है, ये एक सुन्नी एंटी ईरान कोएलिशन है। मतलब रिलीजियस डील नहीं है ये कोई, ये एक्चुअल में एक कंट्री को टारगेट किया जाने वाला डील है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर डिटरेंट दे रहा है ईरान के खिलाफ, मिलिट्री पावर दे रहा है ईरान के खिलाफ, और स्ट्रैटेजिक तरीका दे रहा है ईरान के खिलाफ। अब इंडिया इस डील में सेकेंडरी कैरेक्टर में भी नहीं है, मतलब इंडिया एक्स्ट्राज में बैठा है, मतलब इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये सोचना ये इंडिया के लिए और भी बुरा क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि इंडिया की सारी प्रिपरेशन एक राइवल के लिए थी, और वो राइवल अब एक ऐसी कोएलिशन का हिस्सा है जो इंडिया के अगेंस्ट स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन एक्सीडेंटली इंडिया को इफेक्ट जरूर करता है। जैसे अगर कोई हमारा घर तोड़ने का कोशिश करे लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरा कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, तो मतलब वो एक हिस्सा भी अपने समझने का कोशिश करते हैं। अब टर्की जो है, यहां पे एक और चीज है, टर्की नेटो का मेंबर है, वही नेटो जिसके साथ इंडो पैसिफिक में हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। और वही नेटो का मेंबर आज पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहा है, क्योंकि ये जो ड्रोन्स, मतलब अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर याद रहेगा तो उस ऑपरेशन सिंदूर में एक ड्रोन्स यूज हुए थे जिसको कहा गया था बायरक्तार ड्रोन्स। वही ड्रोन्स जो यूक्रेन वॉर में रशिया के खिलाफ यूज हो रहे हैं, वही ड्रोन्स जो आर्मेनिया के खिलाफ यूज हो रहे हैं,
जिसके साथ इंडिया का बहुत अच्छा एसोसिएशन है, एंड वही ड्रोन्स ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के हाथ में दिए गए थे अगेंस्ट इंडिया। अब ये सिर्फ ड्रोन की कहानी नहीं है, एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ना, जो टर्की डेवलप करता है और इंडिया के खिलाफ वो चीजें यूज करता है, दैट इज द मेन कंटेक्स्ट। और जो पाकिस्तान है आज भी उसके पास ये ड्रोन्स है, ठीक है। जब अपने टर्की की बात कर रहे हैं तो टर्की आज एक नेटो मेंबर है। अब यहाँ पे सीधा सीधा एक बात बोलता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, जब भी इनका टेंशन होता है, पाकिस्तान को सप्लाई कहां से आता है? पाकिस्तान को सप्लाई चाइना से आता है, पाकिस्तान को सप्लाई टर्की से आता है, और टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, मतलब इनडायरेक्टली नेटो एक्टिंग अगेंस्ट इंडिया। अब यहां पे जो ये चीजें हैं, ठीक है, अब ये पूरा एक आप जो है ना एक सिस्टम इमेजिन करिए कि भाई कल उठ के, ठीक है, कल उठ के अगर अगर इंडिया अगर इंडिया और पाकिस्तान का इशू चल रहा है, ठीक है, टर्की ने वापस से, जो टर्की नेटो का मेंबर है, ठीक है, अगर वापस से उसने पाकिस्तान को ड्रोन्स वगैरह सप्लाई करने शुरू किया और ये जो डिफेंस डील साइन करी गई है इसके तहत, तो वो सप्लाई करेगा ही करेगा। तो यहां पर अगर इंडिया और पाकिस्तान का इशू हो रहा है एंड टर्की भी डायरेक्टली वहां पे एंगेज हो रहा है, तो इंडिया और टर्की का आमना सामना होगा, और अगर टर्की का आमना सामना होगा तो नेटो का एक पर्टिकुलर क्लॉज है नेटो के ट्रीटी में, अटैक ऑन वन नेशन इज अटैक ऑन ऑल द नेशंस ऑफ द नेटो। तो वहां पर क्या एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होके आ रहा है? क्या बिल्कुल इमर्ज होके आ रहा है। सो दैट इज द बिगर क्वेश्चन हियर कि भाई ये एक जियोपॉलिटिकल रीशफल है, ये एक जियोपॉलिटिकल बिजार है, जहां पर टर्की खुद अपने लिए क्रिएट कर रहा है। क्योंकि चीजें समझना, इंडिया जो है, जब टर्की इंडिया के अपोनेंट पाकिस्तान के साथ अलाइन करता है, तो इंडिया भी जाहिर सी बात है टर्की के अपोजिट साइड में खड़ा रहता है। जैसे जो अर्मेनिया वाला मसला था, तो अर्मेनिया जो है इट इज अ क्रिश्चियन कंट्री, ठीक है, सॉरी, अर्मेनिया जो है जो सेंट्रल एशिया में है, वहां पर टर्की जो है वो अर्मेनिया के खिलाफ लड़ते रहता है, एंड उसी पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे इंडिया जो है इट इज सपोर्टिंग। टर्की का इशू है सिप्रस आइलैंड्स के साथ, तो इंडिया इज सपोर्टिंग सिप्रस। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, टर्की इफ यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, सो इंडिया इज गोइंग टू बी सपोर्टिंग योर अदर योर अपोनेंट्स। सो द पॉइंट हियर इज कि भाई ये एक इतना जियोपॉलिटिकल बिजार टर्की ने खुद ने क्रिएट कर लिया, एंड इस पर्टिकुलर मेक्का पैक्ट के तहत उसने और बिजार अब क्रिएट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी देखना कि भाई इंडिया और टर्की का भी अपना खुद का रिलेशन है, मतलब यर टर्की इज एक्टिंग अगेंस्ट इंडिया, इंडिया इज एक्टिंग अगेंस्ट टर्की, एंड इंडिया और टर्की में दोनों का खुद का अपना एक रिलेशन है, ठीक है। बट इंडिया बहुत इसको है ना, बहुत कूटनीति से, चाणक्य नीति जो है ना अपने जिसको बोलते हैं, इंडिया इज जनरली प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर फैशन विद द टर्की। क्योंकि अभी आगे चल के आपको एक आईमैक वाला एंगल समझ आएगा, जिसके बारे में है ना, जिसके बारे में वी शैल बी टॉकिंग हियर अबव, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज अपने समझते हैं, एक सीन इमेजिन करो, ठीक है, ऊपर चाइना का सैटेलाइट है, इंडियन आर्मी एक कॉन्वॉय से निकला, ठीक है। अब कहां से निकला, कहां जा रहा है, कितने ट्रक्स हैं, कौन सा रूट ले रहा है, सैटेलाइट चाइना की ये सब देख रही है, सैटेलाइट चाइना की सब ट्रैक कर रही है। अब नीचे टर्की ने अपना बायराक्टर ड्रोन जो है उसको बैटलफील्ड लेवल पे, ठीक है, ये जो ड्रोन है उसको बैटलफील्ड लेवल पे रियल टाइम सर्वेलेंस देते हुए, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट पैटर्न इंडियन आर्मी का वो जो काफिला है उसको देते हुए, ठीक है, ड्रोन से वो देख रहा है और उसके ऊपर लॉक कर रहा है। और पाकिस्तान की आर्मी अपने रॉकेट फोर्स, अपने आईएसआई इंटेलिजेंस के साथ फायरिंग के लिए रेडी है। अब इंडियन सोल्जर्स को पता भी नहीं है कि भाई सैटेलाइट ऊपर है चाइना का, टर्की का ड्रोन्स है और उनके सामने मिसाइल है। तो तीन अलग अलग देश, पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की, तीन अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ एक टारगेट कर रहे हैं, एंड दैट इज इंडिया। दैट इज व्हाई ऑल्दो ये हमारे लिए पैक नथिंग है, लेकिन ये और भी डेंजरस है हम लोग के लिए, इंडिया के लिए। और इंडिया के पास अभी एक डेडिकेटेड रॉकेट जो फोर्स होती है ना, आर्मी का जो खुद का रॉकेट फोर्स है, वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे, ठीक है। अभी लॉन्ग रेंज फायरिंग मिसाइल कैपेबिलिटी ये स्पेसिफिक छोटे छोटे रॉकेट्स का नहीं है, बड़े अपने पास अग्नि वगैरह बहुत सारी चीजें जो उनके देश में घुस के मारे, लेकिन नॉट एट अ स्मॉलर लेवल। सो पाकिस्तान की ये इंप्रूवमेंट जो है टर्की के साथ, इट इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडिया, ठीक है, बिकॉज ये इंडिया की वल्नरेबिलिटी को और ज्यादा मैग्नीफाई करता है। अब एक और चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज गोइंग टू बी दी ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा लेसन जो हमने सीखा था। ऑपरेशन सिंदूर ने यह प्रूव किया कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना,
अब एक पॉलिटिकली कंप्रेस्ड कैंपेन बन चुका है, क्योंकि समझो इंडिया एक्शन लेता है और ऑलमोस्ट इमीडिएटली इंटरनेशनल कॉल्स जो है ना इंडिया के ऊपर शुरू हो जाते हैं कि भाई सीज फायर कर लो, कि प्रेशर बना रहे लोग सीज फायर के लिए, थर्ड पार्टी मीडिएशन ले लो हमसे, हम तुम दोनों के बीच का ले लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक बोल दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैंने ही बंद करवाया दोनों देशों को। सो इंडिया को अपने ऑब्जेक्टिव्स एक छोटी विंडो में अचीव करना होता है, मतलब कुछ दिन में, जब अगर टसल शुरू हुआ है इंटरनेशनल प्रेशर आने से पहले। और सऊदी अरेबिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी सीज फायर का प्रेशर दिया था बिना कोई फॉर्मल ट्रीटी के। अब ये जो फॉर्मल ट्रीटी है, ठीक है, अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्रीटी पार्टनर है। सऊदी अरेबिया का फोन कॉल आएगा और जल्दी इंडिया को, क्योंकि इंडिया और सऊदी के भी रिलेशंस है, ठीक है, और इस बार तो और ज्यादा अथॉरिटेटिव टोन में आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक ट्रीटी पार्टनर की तरह नहीं, एक लेजिटिमेट पार्टनर की तरह, एक फ्रेंडली कंट्री की तरह। और सऊदी अरेबिया इंडिया का एनर्जी पार्टनर है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ हमारे जो आईमैक कॉरिडोर है, ठीक है, देन बहुत सारे हमारे 20 लाख इंडियंस जो है उस एरिया के अंदर रहते हैं। तो सऊदी अरेबिया इंडिया को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का भी पार्टनर है, और इस दोनों का बैलेंस करते वक्त इंडिया की ऑपरेटिंग विंडो और छोटी हो जाएगी अगर कल उठ के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ टसल क्रिएट होता है तो। अब यहां पे एक और सबसे बड़ा सवाल जो आपका दिमाग हैरान कर देगा, क्योंकि ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने आर्मी दी, पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने एक फोन कॉल दिया जो इंडिया की ऑपरेशन 2 घंटे पहले रोक सकता था। मतलब क्या कि ये जो मेक्का पैक्ट पूरा हुआ ना, ठीक है, ये मेक्का पैक्ट के अंदर कोई भी टैंक्स, कोई भी सोल्जर्स, कोई भी न्यूक्लियर नहीं, बस ये है कि पाकिस्तान को पावर, सऊदी अरेबिया का सपोर्ट मिल चुका है कि कल उठ के कुछ भी हुआ तो एक फोन कॉल बस सऊदी अरेबिया को करना है, इकोनॉमिक एंगल बोलना है कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, एंड देन यू विल हैव टू स्टॉप इट। सो ये पावर दिया है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को। एंड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट है जो सऊदी अरेबिया से गो थ्रू करता है, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए, और ये इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसका मेन गढ़ है सऊदी अरेबिया। सो सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान का जब ट्रीटी पार्टनर बन चुका है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के पास एक लेवरेज बन जाता है। तो इंडिया के पास विंडो कम है कि भाई यही कुछ घंटों में, कुछ दिनों में काम खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि इस रूट में, क्योंकि कॉमर्स इज बिगर देन एवरीथिंग इन टूडेज जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड। सो अब यहां पे इंडिया को दोनों बैलेंस करना है, अपना नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद अदर कंट्रीज। लेकिन पाकिस्तान के बाद पास भी अब लेवरेज है, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया आईमैक का अब हमेशा इंडिया को गोली देगा, ठीक है, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव है, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कल उठ के सऊदी अरेबिया के लिए एक बार्गेनिंग चिप बन सकता है। अब इंडिया क्या कर रहा है इस पॉइंट पे, और ये हमारे लिए नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा रेस्ट्रेन्ड है। एमईए ने इसके ऊपर कहा है कि भाई हम इसके इंप्लीकेशंस को अभी स्टडी करेंगे। तो ये जो भी अभी चीज हुआ है मेक्का पैक्ट, ये एक्चुअल में एक वीकनेस नहीं है, ये एक चेस की तरह है। इंडिया ने इंटरनली सऊदी के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत अच्छी रखी है, ठीक है, और हम बहुत आसानी से मूव करते हैं, सऊदी के साथ फ्लेक्सिबल हैं, एनर्जी डील्स होती है, इन्वेस्टमेंट डील्स होती है, ताकि सऊदी अरेबिया के पास, ठीक है, इंडिया का इतना ज्यादा लेवरेज नहीं हो, ठीक है, एंड इंडिया अपने हिसाब से थोड़े बहुत चीजें मूव कर सके। एंड अब एक दूसरा पॉइंट आता है कि आईमैक का की जो अपन ने बात करी थी उसके कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स है, यूएस और ईयू के साथ भी कमर्शियली हम लॉक कर रहे हैं, सऊदी पाकिस्तान जो है उनका भी ये वाला डील हुआ, ऑल्दो ये मेक्का पैक्ट के अंदर कोई न्यूक्लियर सिग्नल नहीं है, ठीक है, ऑल्दो इट कैन बी अगेंस्ट ईरान, बट इंडिया को भी अब इसमें कैसे टैकल करना है ना दोनों लेवल पे, दैट इज गोइंग टू बी द बिगर पॉइंट हियर। सो अब अगर अगली बार कभी ऑपरेशन सिंदूर होना है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पर्टिकुलर डील के बाद, ठीक है,
लेकिन एक स्पेसिफिक तरीके से ही मुश्किल होगा। पूर्ण लेवल पे ऐसा नहीं है कि कोई चीज इंडिया को रोक सकती है। भाई कल उठ के अगर पाकिस्तान स्टेट बॉर्डर टेररिज्म तो करता ही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता ही है, अगर उसके खिलाफ भारत एक्ट करेगा तो भाई करेगा, नो नथिंग ऑफ दिस कैन स्टॉप। बट दैट इज अ पॉइंट कि पाकिस्तान को लगेगा कि इस पैक्ट के तहत सऊदी और टर्की उसकी मदद करेगा, नहीं, दे कैन ओनली हेल्प देम इंफ्रास्ट्रक्चरली, लेकिन अपनी मिलिट्रीज नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि मैक्का पैक्ट में क्लियरली है कि भाई मिलिट्री तो नहीं आएगी। तो जब अगली बार इंडिया एक्शन लेगा तो सऊदी अरेबिया का बस फोन कॉल ही आएगा कि भाई बंद करो यार, सीज फायर करो, बस पहले के मुकाबले थोड़ा जल्दी आ जाएगा। और टर्की जो है वो पाकिस्तान को पहले के मुकाबले थोड़ा जल्दी अपने ड्रोन वगैरह ये सब चीज देगा, तो पाकिस्तान शायद बैटलफील्ड के ऊपर थोड़ा और रेडी हो, बट इंडिया को कभी वो ओवरटेक कर नहीं पाएगा। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट हियर। सो दैट इज व्हाई जनरल शंकर जब कहते हैं कि भाई चाहे ये मैक्का पैक्ट हो, कुछ भी ना हो, इंडिया तो इतना तेज तर्रार है, इंडिया इतना शातिर है, इंडिया इतना जुनून और जज्बे वाला है, और आज के टाइम में झुकने वाला तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए ही टोल्ड द मैक्का पैक्ट नथिंग। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ठीक है, इट मीन समथिंग, बट हमारे लिए ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज हम चीजों को बहुत ज्यादा मैनेज कर रहे हैं। तो ये 3 कंट्रीज का जो अग्रीमेंट है, ये विश्व के लिए थोड़ा हैरानी रहेगा, लेकिन इंडिया के लिए इतना हैरानी नहीं है। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द पॉइंट। और बस इससे अपने को यही सीखना है कि इंडिया नीड्स टू आल्सो अगेन मिलिटरलाइज थिंग्स। अपने को मिलिट्री को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी और ज्यादा बिल्ड करना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करने हैं। एंड दैट इज हाउ हम इन तीनों को, क्योंकि सऊदी के पास बहुत पैसा है, टर्की के पास पैसा है, और पाकिस्तान तो कंगाल है। अब दोनों भी देश जब पैसा देंगे पाकिस्तान को, जाहिर सी बात है पाकिस्तान जो है रीमिलिटराइज करेगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के 2 अपोनेंट्स है, पाकिस्तान एज वेल एज चाइना। सो दोनों को केटर करने के लिए वील आल्सो हैव टू पुट इन मच मोर ऑफ मनी इनटू द मिलिट्री एंड आर्म्ड फोर्सेस, जिससे हम दोनों भी बॉर्डर्स को केटर कर सके वेरी मच। आज के टाइम में भी वी आर केटरिंग वेरी मच इफेक्टिवली, बट अगर वर्ल्ड लेवल पे अपने को किसी का भी दबाव, वो जो प्रेशर होता है कि भाई सीज फायर कर लो, वो नहीं सुनना है, तो वील हैव टू मेक द मिलिट्री मच मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, कि बाकी सब मिलिट्री पीछे की धरी रह जाए, लाइक दैट। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई विल कीप दिस ओनली दिस मच। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद।